हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो है एक जॉब से रिलेटेड जानकारी लेकर आए हैं। एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपको स्क्रीन पर मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन आया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि जोधपुर के द्वारा निकाला गया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। इसमें हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आप ऑनलाइन भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आप हर लीगल जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है स्टेनोग्राफ़र के पोस्ट के लिए। दो कैटेगरी है स्टेनोग्राफ़र की, ग्रेड 3 की और ग्रेड 2 की। ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसमें हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और जो ग्रेड 2 की वैकेंसी है उसमें केवल हिंदी स्टेनोग्राफ़र के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हिंदी में ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हिंदी में अंशुलिपि ग्रेड 3 और अंशुलिपित ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर लिखा हुआ है पद नाम। तो अंशुलिपित ग्रेड 3 और अंशुलिपित ग्रेड 2, अंशुलिपित को हम क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफर्स। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये पहले 2 वर्ष के लिए यानी कि 2 ईयर के लिए आपको एक तरीके से प्रोबेशन टाइम पर आप रहेंगे। अगर आप उसको पास आउट कर लेते हैं तो आगे आपको प्रोसीड किया जाएगा और उसी के अनुसार आपकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी। 2 साल तक आपकी जो सैलरी है वो 23,700 रुपये होगी। उसके बाद जैसे ही प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी और 33,800 से रिलेटेड 800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये तक बढ़ेगी, जो कि टाइम के अनुसार बढ़ती जाएगी जिस तरीके से आपका वहाँ पर समय बीतता जाएगा। अब छठा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिख रही होगी www.scraj.nic.in। अब यहाँ पर 2 डेट्स दी गई हैं। पहली डेट्स है अपनी 23 जनवरी 2025, जो कि आवेदन शुरू हो जाएंगे यानी कि आप ऑनलाइन इसको फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे। लास्ट डेट क्या है, 22 फरवरी 2025, यानी कि 22 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना है और इसके लिए जो फीस है वो भी आपको जो है पे करनी है। ऑनलाइन आपको जो है इस फॉर्म को जो है भरना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्थान क्या क्या होगा। तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसे जो है चेंज भी किया जा सकता है, जो डेट और स्थान है उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कहाँ पर होगी, जोधपुर के अंदर होगी। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज फ़ीस अलग अलग है, जैसे कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, राजस्थान राज्य के SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 रुपये फ़ीस है। राजस्थान राज्य के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तो 600 रुपये हैं, 600 रुपये फ़ीस है। सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 750 रुपये फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। इस नोटिफिकेशन को आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो ये
विवरण दिया गया है, जो रिजर्वेशन दी गई है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज 10 नंबर पॉइंट पर बताई गई है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं और इसको आराम से जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपनी आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आप अपनी कैटेगरी अनुसार जो है इस चीज़ को एक बारी रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा कौन सी और इम्पोर्टेंट जानकारी है उस पर हम चलते हैं। उसके बाद हम ये जो और जो डिटेल दी गई हैं ये तो उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो उस कैटेगरी से संबंधित है। अब यहाँ पर मिनिमम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, तो या तो आपने जो है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास किया हो, आपके पास आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, राजस्थान बोर्ड से आपने जो है किया हो, या फिर एग्जामिनेशन इक्विलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट और एनी हाई एग्जामिनेशन, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने जो है सीनियर सेकेंडरी यानी सेकेंडरी एजुकेशन आपने कंप्लीट की हो। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट या फिर राजस्थानी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी में भी आनी चाहिए, आपको लिखनी भी आनी चाहिए, और आपके पास यहाँ पर ये रिलीवेंट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट की कैटेगरी दी गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी में अगर आप आते हैं वो कैटेगरी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOEAC अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसके द्वारा आपने क्या किया हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट हो जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया हो, आपने वो कंडक्ट किया हो। मेन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा ये मांग रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिप्लोमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और आपको आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप फिज़िकली जो है फिट होने चाहिए, ये भी यहाँ पर जो है बताया गया है। अब नेशनल होने चाहिए, यानी कि हमारे इंडिया के सिटीजन जो है होने चाहिए। अब बात करते हैं एज के बारे में, तो मिनिमम एज 18 ईयर बताई गई है, मैक्सिमम एज 14 ईयर बताई गई है। कैलकुलेशन की जाएगी 1 जनवरी 2026 से। यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन सभी में जो लिखा हुआ है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर इस जॉब के लिए जो है देना होगा, यानी कि आपने जहाँ पर लास्ट स्कूलिंग की है वहाँ से आप जो भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या है, वही चीज़ें हैं कि आपकी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो एक से ज़्यादा आपके हस्बैंड नहीं होने चाहिए। बात की गई है यहाँ पर जब आपकी शादी हुई है तो आपने कोई डाउरी डिमांड तो नहीं की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आपके जो है 2 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब बात करते हैं आपका इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो जो स्टेनोग्राफ़र की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एग्ज़ाम में किन किन टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो यहीं पर इस नोटिफिकेशन में भी कैटेगरी डिवाइड की गई है ग्रुप ABC करके, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम जो है ग्रुप A का होगा। ग्रुप A में आपके जो पैसेज की डिक्टेशन की जाएगी, 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। बात करते हैं उसके बाद आपने कंप्यूटर पर इंग्लिश में डिक्टेशन को जो है टाइप करना होगा और उसका ट्रांसलेशन करना होगा। 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे, टोटल मार्क्स 100 आपके होंगे। इसी तरीके से ये अपना इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए है और हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए भी इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड ऑफ डिक्टेशन है उसे कम कर दिया
गया है। फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपको देखा जाएगा कि आपकी लिखने की स्पीड क्या है, क्या आप एक्यूरेट लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के कोई मार्क्स नहीं होंगे, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। वो केवल यही देखेंगे कि आप कहीं पर हिचकिचाहट तो नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मेथड ऑफ कंडक्टेड स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में बताया गया है, इसको आप एक बारी रीड कीजिएगा। बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट, ए ट्रायल पैसेज कंटेन 200 to 215 words shall be dictated at the same speed at which the final passage is intended to be dictated. The trial passage need not to be transcribed and will not be taken into account while making. ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। अब यहाँ पर स्पीड टेस्ट के बारे में बताया गया है, आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा। आपको ये चीज़ें, ये मिस्टेक नहीं करनी है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, यानी कि आपको वर्ड और फिगर को गलत नहीं करना है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है जो ठीक करना था। सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड, रॉन्ग वर्ड और फिगर, मिस स्पेलिंग नहीं करनी है। 2 पार्शियल मिस्टेक विल बी इक्वल टू ए 1 फुल मिस्टेक। दो आप छोटी गलतियां करते हैं तो उसे एक पूरी बड़ी गलती माना जाएगा। एरर नहीं करना है पंचुएशन के अंदर। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को आपको सही लिखना है, उसमें गलती नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। आपको ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। इसके लिए एडमिशन कार्ड के बारे में बताया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जो है देना होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको एक बार मैं रीड करता हूँ क्योंकि ये हाईलाइट किया गया है। राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना भर्ती प्रक्रिया के लंबम काल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेंगी और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वांछित सूचना नियम अनुसार प्रदान की जा सकेगी। अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाने की दिनांक 6 महीने की अवधि के 6 महीने की अवधि से प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियम अनुसार प्रदान की जा सकेगी। अंतिम परिणाम घोषणा किए जाने के 6 महीने पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है फाइनल रिजल्ट आपका जो है 6 महीने के अंदर आपका जो है आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है पॉइंट नंबर 5, 6, 7 को। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस आपके पास जो है नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आप जैसे पेन, पेंसिल और प्रवेश पत्र जो है अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा 7वें पॉइंट में कहा गया है परीक्षार्थी को राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना होगा और जो वो कह रहे हैं उसका आपको पालन जो है करना होगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, वेबसाइट आपको पता चल गई है। ये पूरी नोटिफिकेशन है। टोटल जो वैकेंसी जो आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक चार्ट मिलेगा, इस चार्ट को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसमें ये जो है वैकेंसी है, टोटल 110 वैकेंसी है, जिसमें से जो जर्नल के लिए वैकेंसी है 62 वैकेंसी निकाली गई हैं और अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी डिवाइड की गई है। ईवीएस के लिए 2 वैकेंसी है, उसके बाद है सारिया ट्राइब्स के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके अलावा हमारी एससी के लिए जो है कितनी वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। एसटी के लिए 15 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए हमारी जो है 15 वैकेंसी है। इसके अलावा एमबीसी के लिए
हमारी 2 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हमारी 2 वैकेंसी है। तो टोटल 110 पोस्ट है। अगर आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।